कैसे हैं आप सब? सबको राम राम। काफ़ी दिन मशक्क़त भरे हुए थे, जिसमें कसमकस चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। बहुत उतार चढ़ाव वाले दिन थे पिछले काफ़ी दिन। और आज का माहौल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ये फाइनल डे है। अगर डॉक्टर ने किसी भी तरह से नहीं रोका तो सबकी एडवाइस ऐसी बनी है कि आज डिलीवरी हो जाएगी। भी आज देखिए, बहनें भी आ गई, भाभी भी आ गई, बड़ी भाभी से भी बात होगी फ़ोन पे वापस। हालांकि कल ही मैं छुट्टी दिला के लाया था हॉस्पिटल से, कल रात को ही। डॉक्टर ने बोला 10 दिन आप कैसे भी करके निकलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सहिता के चेहरे की थकान तकलीफ बता रही है कि अब उससे टाइम ज़्यादा नहीं खींच पाएगी वो। उसको काफ़ी तकलीफ़ें उसकी बढ़ी हुई है। जो सोच रखा था उससे ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो हमने सोच रखा था टाइम, शायद वो टाइम नहीं आए। अब शायद मेरे हिसाब से शायद ऑपरेशन से ही हो या कैसे भी हो। अभी इतना जल्दी होगा तो ऑपरेशन से ही होगा एब्सोल्युटली, तो उसी से होना चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि आज का माहौल देख के लग रहा है कि शायद आज डिलीवरी करवा देंगे, शायद आज डॉक्टर के पास अभी ले जाए। डॉक्टर अगर मान गए और डॉक्टर को लगा कि मैं नहीं अब कर देना चाहिए तो शायद आज हो जाएगी। अगर डॉक्टर को लगा कि नहीं अभी 2-3 दिन और संभाल सकते हैं अपने ऊपर लेके, तो हो सकता है 2 दिन और संभाले। लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा है सही करके, तो उसी हिसाब से सारे आगे कि भाई नहीं अब इस काम को मत रोको। डॉक्टर से बात चल रही है, बड़े भैया भी जाएंगे, वो डॉक्टर से बात करेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब नहीं बच्ची तकलीफ आ रही है ज़्यादा। सही तरह ये बोलेंगे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, अब आप ऑपरेशन इसका कर दो। सही अगर डॉक्टर मान गए तो डॉक्टर को लगा कि नहीं अभी तक उचित समय नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने वैसे तो परसों कहा था कि भाई अभी तक टाइम है, देखो जितना टाइम आप निकाल पाओ उतनी बढ़िया बात है। अभी तक टाइम 7-8 दिन की देने का। देखो अब मालिक की मर्जी है, क्या होता है क्या नहीं होता। बस आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप भी दुआ करना और ढेरों भरा आशीर्वाद देना। जो भी जच्चा बच्चा है दोनों को ही ईश्वर करे, दोनों स्वस्थ रहे, दोनों का अच्छे से जो भी होना है वो सब अच्छे से हो जाए, बस यही कामना है। तो यहाँ पे ये सब कोई बैठ के बातें कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा था ना, क्योंकि मेरे जो पेन्स हैं वो फिर से इतने ज़्यादा स्टार्ट हो गए कि मैं एकदम बेहोश के जैसे पड़ी थी। मतलब ना मैं बात कर रही थी, ना मैं हिल रही थी, ना मैं कुछ बोल रही थी। तो सबको इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। तो फिर पहले हमने दाई माई को बुलाया है, वो आ रही हैं। तो यहाँ पे ये लोग सब अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं। घर होती है ना, तो हमारे में क्या है, मेरे सामने करेंगे तो उनको लगेगा कि मैं डर रही हूँ, इसलिए मेरे से दूर से कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मेरी शक्ल देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या कंडीशन थी। यहाँ पे दाई माई बता रही है कि उसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे लगता है कि आपको इसको तुरंत ही लेके जाना चाहिए, है ना। तो मेरे फैमिली वाले भी सारे यही बात का टेंशन कर रहे हैं कि अब क्या करें। कल ही हम हॉस्पिटल से आए और आज ये हालत हो गई। तो कुछ किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और अभी आपको मेरी शक्ल दिखेगी ना तो आप बोलोगे कि ये क्या हो गया है। सब परेशान, सब पूरी फैमिली। और उधर हमने जेठ जी को भी फ़ोन करवा दिया था इन्होंने। मेरे मुंह से तो ये मान लो कि एक आवाज़ तक नहीं आ रही थी, कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ पे मेरी शक्ल एकदम बेहोश के जैसे, मतलब मेरे से कुछ ना बोला पा रहा। ये लोग कुछ बोल रहे हैं तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम बॉडी सुन्न हो गई थी मेरी, कुछ नहीं समझ में आया था। और पीछे वो मैंने मालिश करी थी तो ऐसे लग रहा था जन्नत मिल रही है। इतना पेन, नीचे से इतना ज़्यादा पेन कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना मैं चल पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी। पूरी बॉडी ऐसे लगता है मेरी जाम हो गई है, एकदम सुन्न हो गई है। बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा वीक लग रही हूँ ना मैं। मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा। तो सब इसीलिए बहुत ज़्यादा डर गए थे कि। और इधर दाई माई ने भी जब हाथ लगा के देखा तो बोला नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि वो तो नुकसान ही है, साल तो कसूर है, नुकसान दर्द दवा नहीं होता है। अभी तक शक्ल ही बता दी और खाने। हां नहीं बे नुकसान करे तो बस थारे बस काटने में तेज नहीं रही हवे, फिर ठा कौन अपन ठा कौन पड़े कारण नहीं है। मारे कम से कम योजना 1 महीने तक आया, 1 महीने तक आया। तो यहाँ पे मैं दीदी को बोल रही थी कि दीदी आज जो मुझे पेन आया ना वो प्रॉपर्ली लेबर पेन ही था, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था। मतलब मेरी पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखो, ये गर्म पानी वाला थैले से मैं सेक ही कर रही हूँ पूरा टाइम। और वो जो दाई माई आई थी उससे मालिश करवाया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि यार अभी मेरे थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा था शायद बच्चा नीचे आ गया होगा।
सच कहते हैं एक माँ बनना इतना आसान नहीं होता है यार। एक माँ दिन भर में 100 बार मरती है तब जाके पूरा एक दिन निकलता है। और मेरे साथ तो आपके सामने है यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना मेरी ये प्रेगनेंसी जर्नी। वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सोची मैं कर लूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी, बट अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरी लिमिट से परे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो घर वाले भी यही बोले कि अब हम रिस्क नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हम तेरा अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा तो कोई भी हम नहीं रिस्क लेंगे। तो फिर भी मैंने उन लोगों को बोला कि हम एक दिन और वेट कर लेते हैं, शायद कुछ चेंज हो जाए। एक एक दिन करके भी तो हमारे दिन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, अभी अगर तेरे को थोड़ा सा भी आराम मिल रहा है तो तू बता दे। तेरे को लगेगा दोपहर को जाएंगे तो दोपहर को चले जाएंगे, तेरे को लगेगा शाम को जाना है तो शाम को चले जाएंगे। तो जब जैसे बोलेगी ना हम सब रेडी हैं। बट मैं ऐसे सोच रही थी कि देखती हूँ, क्योंकि यार हर माँ अगर कोई बच्चे को जन्म दे रही है तो वो बहुत हार्ड मुश्किल से टाइम से निकलती है। तो मैंने भी ये सोचा मैं कोई अनोखी तो हूँ नहीं, अगर ये फॉल्स पेन है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। और अगर लेबर वाले पेन हैं तो बढ़ेंगे तो फिर मुझे जाना ही है। तो बस यही सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन चल ही रही हैं सबके साथ। तो आप लोगों के सामने है कि इतनी देर क्या हुआ था। एक्चुअली हुआ ये ना कि नाइट से फिर से मेरे को पेन आना स्टार्ट हो गए थे। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा ठीक है वही फर्स्ट पेन है। तो कुछ देर तो मैं कंट्रोल करती रही, पूरी नाइट फिर से नहीं सो पाई थी, यही कंडीशन है। और सुबह जब घर वालों को सबको बुलाया तो वो चीज़ शूट ही नहीं ली है, मान लो। वो अगर शूट लेती ना तो आप लोगों को पता चलता। लिटरली मैं रोने लगी, ये हालत थी मेरी, इतना ज़्यादा पेन था मेरा। फिर सबने यही डिसाइड किया कि नहीं, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर घर के बड़ों को सबको पूछा क्या करें नहीं करें, क्या करें नहीं करें। तो सरों ने बोल दिया कि नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ है तो हम ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। ठीक है, हमने सोचा था 10-15 दिन हम वेट करेंगे, बट ये तो ऐसा होता है ना, इंसान का जन्म लेना और किसी का मरना ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो सुबह जो कंडीशन थी वो हद से ज़्यादा हार्ड थी मेरे लिए। इतने ज़्यादा पेन आ रहे थे कि लिमिट क्रॉस वाला था। फिर वो दाई माई को बुला के थोड़ा सा जब पीठ में मालिश करवाया, पेट में पैरों में मालिश करवाया तो थोड़ा सा मुझे आराम मिला था। तो फिर मैंने वापस मेरे घर वालों को रोक दिया, बोले रुक जाओ 2-3 दिन थोड़ा सा पेन और देखते हैं। अगर लिमिट क्रॉस वाला पेन रहा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सामने से बोल दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कोई बात नहीं, 2-3 दिन 4 दिन और देखते हैं, थोड़ा चीज़ें देखेंगे तब होगा, सीधा तो क्या ही मतलब है। तो फिर अम्मा ने मुझे दूध में हल्दी दिया, सारी चीज़ें दी, मतलब जो देनी होती है वो सारी चीज़ें। तो शायद दूध में हल्दी से भी मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया पेन में। और ये मेरा साथी है जो कि पूरी प्रेगनेंसी में पूरा साथ रहा था। और अब जो व्लॉग चल रहा है ना, वो पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा, कब क्या हो रहा है। मतलब 1 घंटे पहले क्या हो गया, क्या सोच रहे थे सब कोई, और 1 घंटे में फिर वापस चेंज हो गया। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो मैंने यही डिसीजन लिया है कि मुझसे जितने दिन कंट्रोल हो पाएगा। देखो दर्द तो कंटिन्यू रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा दर्द आ जाता है तो घर वाले एकदम डर जाते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से एकदम हवाएं उड़ जाती है मेरी। और ये दर्द तो सबको ही पता है, दर्द होता ही ऐसा है, तभी तो एक माँ होती है। तो अभी देने के बाद थोड़ा सा, मतलब ये मान लो 10% मुझे आराम आया है। तो फिर मैंने सबको बोला कि रुक जाती हैं एक बार, इतना जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर वाले भी टेंशन हो रहे थे ना कि भाई मैं भी सेफ़ रहूँ और मेरा बच्चा भी। और सीरियसली वो लाइन है ना कि प्रेगनेंसी की जर्नी इतनी आसान नहीं होती एक लेडी के लिए। तो बस यही है मेरी। तो आप लोगों के सामने है 9 मंथ्स की जर्नी कैसी थी। एक दिन भी मतलब सिंपल अच्छी सी गई हो, सवाल ही नहीं उठता है मेरा। बट कोई ना, मैं देखती हूँ। बट आगे कब क्या व्लॉग में क्या आएगा कुछ नहीं पता है। बट जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम लोगों के साथ हम हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो खूब सारा प्यार देता है ना। आपको कोई शौक कौन कर रही है आमा, तो जायज डिसीजन तो लेना ही पड़ी। जायज डिसीजन का कोई मतलब है जल्दबाजी है कि सब चीज ओके है, आज करो तो सब ओके है,
और 1 घंटों भी लेट करो थे थापर करो, 20 घंटा लेट करो, 40 घंटा लेट करो, 24 घंटा लेट करो, 24 दिन लेट करो, थारी मर्जी है, लेकिन दिन थारी इशू जाए। माया को दो इंजेक्शन की कमान दे रही है भी माया की है पैसा सही हो तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन हो रहा है कि हमने जब हमारे लोकल डॉक्टर के पास हम गए थे नोका के, उन्होंने ये बोल दिया कि तुम्हारा प्रेशर हाई रह रहा है और बेबी की मूवमेंट कम है, तो तुमको अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, विद इन 2-3-4 डेज़ में ये करवा लो। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए कि सबको यही बोल रहे, तो अब हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी सबसे बात कर रहे हैं, जो कि मेरे जेठ जी हैं, उन सबसे बात करके डिस्कस करके, क्योंकि हमारे यहाँ यही नियम है कि हम बड़ों को पूछ के सारा काम से सारी चीज़ें देख के, क्योंकि हमारे घर पे ऑपरेशन का सिस्टम ही नहीं है, हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वैसे भी सबकी धड़कन धक 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 हो रही थी, और मेरे साथ तो इतने सारा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, कभी मेरा प्रेशर हाई हो रहा है, कभी बेबी की मूवमेंट नहीं है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं किस सिचुएशन से निकल रही हूँ। बट ठीक है, ऐसा है कि ये इतनी प्यारी फैमिली है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ देखो मैं ऐसी लेटी पड़ी हूँ, जेठू जी को इतना टेंशन हो रहा है, और मेरी जेठानी और ननद यही डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, जितना जल्दी हो पाएगा अब हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ डेट टाइम सारी चीज़ें मुहूर्त देख के ही फिर ही हम हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। तो बस यही सारा डिस्कशन हो रहा है, टेंशन भी हो रही है सबको। यार टेंशन तो होगी ना, फैमिली इसी को ही बोलती हैं कि जब एक को तकलीफ़ होती है तो सारों को तकलीफ़ होती है। तो बस मेरी जो छोटी वाली दीदी है वो घर बैठे टेंशन ले रही है, बाहर जो मेरी जेठूती है, नानदी है, दीदी लोग हैं सारी, उनको वहाँ से टेंशन हो रही है कि भाई अब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं हाँ करूँ ना करूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, नर्वस भी हूँ, आपको मेरी वॉइस से ही लग रहा होगा कि कितनी डरू सी हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लाइफ में इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं ना मेरे साथ, 1 सेकंड के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, 1 सेकंड में सारी चीज़ें बदल रही है। तो बस आप लोग की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भर भर के अपनी ब्लेसिंग देना कि मैं मेरा बच्चा एकदम परफेक्टली रहें, ठीक रहें, सब कुछ हंसी खुशी से, जल्दी से हम दोनों की मुलाकात आप सबसे हो जाए, मैं भी ठीक रहूँ और मेरा बच्चा, क्योंकि दोनों तीनों डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि अब माँ और बच्चे दोनों पे खतरा है। तो यार ये सुन के हर घर वालों का ना हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। इवन मैं तो इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बट ठीक है, मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं, श्याम बाबा है, सब भगवान है, तो सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। आपको क्या बताऊँ मैं, आपको मैं कहानी सुनाती हूँ कल रात से। कल रात को जब मैं घर आई, तब हल्का हल्का पेन तो मेरे हो ही रहा था। तो मैंने डॉक्टर से बात की नाइट में कि मेरे साथ ये कंडीशन हो रही है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हमने चेक ज़्यादा किया है, और जैसे जैसे बेबी नीचे आएगा, टाइम आएगी, वैसे वैसे भारीपन लगेगा, तो फिर दर्द होगा। तो मैंने बोला ओके, शायद वही होगा। और फिर सुबह जब उठी, मतलब दर्द हाई क्लास वाला चला गया, तो फिर भी मुझे लगा कि ठीक है। फिर मेरी जेठानी और ननद आई, उन्होंने जब मेरे होंठ देखे, मेरे को शक्ल देखी, मेरे क्या शक्ल बता देती है कि मेरे को पेन है कि नहीं है, उस वे में है। तो उन्होंने जब देखा तो सब डर गए, पूरे घर वाले डर गए। फिर जो दाई माई को बुलाया, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर क्या है कि डॉक्टर ने हमको, बीकानेर वाले डॉक्टर ने भी यही बोला था कि आप दिन में 2 से 3 बार अपना फेटल रेट चेक करवाओगे और बेबी मूवमेंट पे प्रॉपर फोकस रखोगे। तो सुबह से फिर 3-4 घंटे मेरी बेबी मूवमेंट रुक गई थी, तो मैं गई थी यहाँ लोकल डॉक्टर के पास। उन्होंने भी यही बोला कि आप ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि फिर माँ और बच्चा दोनों पे रिस्क है। तो हम सब फिर से रुक गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए।
सच में इतना ज़्यादा हर सेकंड हर मोमेंट में चेंजेस आ रहा है ना, तो बस यही प्रे करते हैं कि सब कुछ सही हो। तो उन्होंने ये बोला है कि मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, तो शायद मुझे लगता है वो इसलिए ज़्यादा हाई हो गया, अराउंड 160 170 चला गया था। वो इसलिए क्योंकि मैंने टेंशन बहुत ज़्यादा ले लिया था। यार टेंशन तो हर माँ को होगी ना, और ये रहता है ना कि थोड़ा पेन आ रहा है तो बोलना है, ज़्यादा पेन आ रहा है तो बोलना है, कब बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने यही बोला कि आपको जो हेडेक है वो इसी वजह से हो रहा है। और आज सुबह ना, मतलब ये मान लो शूट नहीं किया, मतलब जो हालत थी मेरी, जो कंडीशन ख़राब हुई मेरी, लिमिट क्रॉस वाली, लिमिट क्रॉस। तो एक बार का तो ये हो गया था कि दोपहर को ही मेरे को लेके जाएंगे। फिर मैंने बोला नहीं, रुको थोड़ा, मैं देखती हूँ, क्योंकि मेंटली भी मुझे प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब शाम को वापस फर्टिलिटी चेक करवाने गई ना डॉक्टर के, और जब उन्होंने बोला ना, तो फिर हमने भी सारों ने यही सोचा कि नहीं, अब हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में ही ऑपरेशन कराना पड़े, या फिर क्या होना पड़े, या फिर से एडमिट होना पड़े। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि 1 घंटे पहले क्या हो रहा है या 1 घंटे बाद क्या होगा आपके साथ, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोई कुछ नहीं, है ना। मतलब सीमा से परे टेंशन है हमारी लाइफ में। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कि बोल दिया था कि ज़्यादा लेट करोगे तो माँ और बच्चे दोनों को टेंशन है। तो यार कोई फैमिली नहीं चाहेगी कि माँ और बच्चे को टेंशन दे, रिस्क ले। माँ और बच्चे को दोनों दोनों के लिए अगर रिस्क होना तो कोई भी नहीं चाहेगा। मेरे जेठू जी तो बोले आज ही करवाओ, अभी लेके जाओ, लेके चलता हूँ मैं, सब काम छोड़ के ये करवा दो। तो फिर हमने हमारे घर के बड़ों से सबसे बात की। 2 दिन के लिए मुझे प्रेशर की टैबलेट वगैरह दी गई है, इंजेक्शन्स वगैरह दी गई हैं। थोड़ा सा कंट्रोल आते ही हम जाएंगे। मोमेंट इसलिए कम हो रही है क्योंकि मेरे को प्रेशर का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का है, और बच्चे के गले के वो कोड भी फंसी हुई है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही है ना। और मेरे को ब्लड में भी इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन का टाइम है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने यही सोचा है कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, अब मैंने सारी चीज़ें मेरे भगवान पे छोड़ दी हैं। भगवान जो आपको सही लगे वो करवाना, बस मुझे और मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। और ये देखो मेरे को पसीने आ रहे हैं, मतलब इतनी हालत, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना मुझे, उस वजह से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। टेंशन तो होना जायज़ है यार। तो आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्या होता है, कैसे क्या रहता है, क्या सीन है। पता है आप लोगों को, मैंने इतनी सारी चीज़ें शूट करके रखी हैं। हॉस्पिटल बैग के व्लॉग मैंने शूट करके रख लिए थे पहले, फिर मेरा जेंडर प्रेडिक्शन वाला शूट करके रख लिया था पहले। क्योंकि होता है ना, मुझे मुझे ऐसे था कि यार मैं सारी चीज़ें करके रखूँ, तो मैंने सारी चीज़ें करके रखी थी। बट आगे आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर भी करूँगी मैं, क्योंकि ये मेरे मोमेंट है। बट अभी जब जैसे जो चल रहा है आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर होगी। कल के दिन या आज रात का क्या हो क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी का कंडीशन यही सोच रखा है कि हम अच्छा टाइम अच्छा मुहूर्त देख के ऑपरेशन ही करवाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। तो आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको, मुझे, मेरी बेबी को और मेरी पूरी फैमिली को, है ना। सो ब्लेसिंग अपने भर भर के देना, खूब सारा प्यार करना। लव यू।